ऐसे टाइम में ये महफिल रखी गई है, ऐसे वक्त में, यह रजब का महीना चल रहा है, 13 जा चुका है, 3 आने वाला है। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। 13 रजब जा चुका है, 3 शाबान आने वाला है। जो नहीं समझे उनके लिए मैं जुमला बदल कर कह रहा हूं। वलियों का सरदार आ चुका है, शहीदों का सरदार आने वाला है। जो अब भी नहीं समझे उनके लिए फिर एक जुमला, इमामों का सरदार आ चुका है, जन्नत का सरदार आने वाला है। अली आ चुके हैं, हुसैन आने वाले हैं। हमारी जिंदगी तो यही है कि या अली या हुसैन। और जिन्हें या अली नहीं पसंद, जिन्हें या हुसैन नहीं पसंद, उनके लिए शायर ने एक शेर कहा है। शेर क्या है? क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। मैंने आज के इस उर्से पाक के लिए और मुझे आकर यहां पर बहुत खुशी हो रही है कि ये महफिल गाजियों की महफिल है। ये बारगाह गाजी की बारगाह है। कौन गाजी? कायनात का एक ऐसा गाजी, ना उससे पहले कोई गाजी उसके जैसा हुआ, बेशक बेशक, ना उसके बाद कोई उसके जैसा गाजी होगा, बेशक। उस गाजी का नाम क्या है? अब्बास। नारे पास, नारे पास, नारे पास। कौन अब्बास? अब्बास किरदेगारे वफा अर्जुमंद हैं, इतने खुदी पसंद, खुदी को पसंद हैं, तो हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद है। नारे पास, नारे पास, नारे पास। क्या हुसैन, क्या हुसैन। हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं। और चूंकि यहां पर सब गाजी के दीवाने बैठे हैं, आप सबों के हवाले से हजरत अल्ताफ गाजी साहब की खिदमत में और आप सबों की खिदमत में एक जुमला पहुंचाता हूं और देखना है कैसे सुनते हैं आप। जो मांगना है गाजी से मांग लो, जो लेना है गाजी से ले लो। पूरी दुनिया में, सारे जहान में, सारी कायनात में 2 ही लोग हैं जो बगैर हाथों के देते हैं। 2 ही लोग हैं जो बगैर हाथ के देते हैं। या अल्लाह बगैर हाथ के देता है, या अब्बास
जो बगैर हाथों के देते हैं, या अल्लाह बगैर हाथ के देता है, या अब्बास बगैर हाथ के देता है। अब्बास जैसा कोई गाजी नहीं। कौन है अब्बास? सुनो, फातिमा ज़हरा की आरज़ू, फातिमा ज़हरा की तमन्ना, अली की दुआ, हुसैन का भरम, ज़ैनब की आस, सकीना की फरियाद, ये सारी चीजें एक जगह जमा होती हैं तो अब्बास बनता है। अरे ये वो अब्बास है। अली कौन? जो दुनिया को देता था। अरे फकत दुनिया वालों को नहीं, जमीन वालों को नहीं, आसमान वालों को देता था। देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुनो, आज गाजी के बारगाह में गाजी की अजमत सुनो। पता है ना कौन है अब्बास? अली का बेटा, हुसैन का भाई, अलमदारे करबला, वफा का शहंशाह, हुसैन के लश्कर का कमांडर, ज़ैनब का भारा। तवज्जो, अब्बास करबला गए हैं कभी? जो गए हैं वो जानते हैं। एक तरफ हुसैन का रोजा, एक तरफ अब्बास गाजी का रोजा, सुभान अल्लाह, और दोनों के रोजे में उतना ही डिफरेंस है, उतना ही फासला है जितना फासला सफा और मरवा का है। अल्लाहु अकबर। एक तरफ करबला जाओ तो याद रखना, जो गए हैं वो जानते हैं। करबला में जब जाया जाता है तो पहले इमाम हुसैन के रोजे में कोई नहीं जाता, पहले अब्बास के चौखट पे जाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास के रोजे पर जाया जाता है। आखिर वजह क्या है? हुसैन इमाम है, हुसैन आका है, मगर करबला जाकर पहले हुसैन की चौखट में कोई नहीं जाता, पहले इमाम हुसैन के रोजे में कोई नहीं जाता। जब करबला जाया जाता है तो पहले इमाम हुसैन के मजार पे कोई नहीं जाता, इमाम हुसैन के दर पे कोई नहीं जाता, पहले अब्बास के दर पे जाया जाता है। वजह क्या है? जाकर इजाजत मांगी जाती है। अब्बास इजाजत दे तो हुसैन के दरबार में अब्बास इजाजत दे तो जाया जाता है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। सबके दिल की आरजू है ना करबला जाना। कौन कौन जाता है, चाहता है करबला जाना? सब करबलाई है ना? यहां सब करबलाई है, कोई हुरमुलाई नहीं है, सब करबलाई। तो सबकी चाहत है ना, मौला एक बार करबला दिखा दो, मौला एक बार मरने से पहले, या मौला एक बार मरने से पहले करबला बुला लीजिए। तवज्जो, तो करबला जाने का सबको आरज़ू है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि करबला में और काबे में फर्क पता है क्या है? हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा? शायर कहता है, हरम का मक्के का करबो बला से मुकाबला कैसा? यहाँ गिलाफ वहां सर चढ़ाए जाते हैं। क्या कहते? यहाँ गिलाफ वहां सर चढ़ाए जाते हैं। तो चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी आरज़ू है करबला जाएं, मगर कैसे जाएंगे करबला?
अरे मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। अब्बास को किसने मांगा अल्लाह से? गाजी को किसने मांगा? अली ये मुर्तजा ने मांगा। सुभान अल्लाह। हर नमाज के बाद मौला अली अल्लाह से दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर, एक बहादुर बेटा जो मेरे जैसा बहादुर हो और वो करबला में मेरे हुसैन का साथ दे। मेरे हुसैन के लिए मुझे एक बेटा दे। तो अल्लाह ने मौला अली को अब्बास दिया। सुनना, कौन अली? जो दुनिया को बांट रहा है। एक मर्तबा मौला अली खड़े हैं और खड़े होकर मौला अली ने हाथों में कुछ गंदुम लिया। गंदुम समझते हो? गेहूं, चावल। कुछ गेहूं लिया, आसमान की तरफ उड़ाया, जमीन की तरफ फेंका, दाईं तरफ फेंका, बाईं तरफ फेंका, आगे फेंका, पीछे फेंका। एक पूछने वाले ने पूछा, मौला ये क्या कर रहे हैं? चावल, गंदुम, गेहूं क्यों फेंक रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, जमाने को रिस्क बांट रहा हूं। सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जमाने को रिस्क बांट रहा हूं। हो सकता है बाद में कोई मुनाफिक का हाजमा खता खराब हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाए, कहे शब्बीर वारसी साहब ये क्या कह दिया? राज़िक तो अल्लाह है, बेशक राज़िक अल्लाह है, मगर बंटवाता अहले बैत से है। बेशक बेशक। जो बंटवाता अपने वलियों से है। अली ने कहा, या अली क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, सारे जहान को रिस्क बांट रहा हूं। दूसरे दिन वो शख्स आया, अली का इम्तिहान लेने के लिए आया है। सोचिए किसका इम्तिहान? मौला अली का। क्या किया? एक छोटा सा बोतल लिया, उसमें चीटी भर के लाया और चीटी बोतल को अपने पॉकेट में रख लिया और आया। अली वही कर रहे थे सुबह सुबह। आसमान की तरफ गेहूं उड़ाया, आगे फेंका, पीछे फेंका, दाएं फेंका, बाएं फेंका। वो शख्स आकर कहने लगा, या अली आप क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, जहान को रिस्क बांट रहा हूं। वो शख्स कहने लगा, या अली सबको बांट दिया? का आसमान के 7वें फलक से लेकर जमीन के पाताल तक जितने मखलूक हैं सबको रिस्क बांट दिया। उसने दूसरी मर्तबा कहा, या अली आपने सबको बांट दिया? अली ने कहा, हाँ सबको बांट दिया। उसने तीसरी मर्तबा कहा, या अली सबको बांट दिया? अली को जलाल आया। अली ने कहा, सुन, 7वें आसमान से लेकर जमीन के पाताल तक जितने मखलूक हैं सबको रिस्क दे दिया मैंने। और तू अपने जेब से बोतल निकाल कर देख, उस चूटी को भी रिस्क दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी, 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 नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे हुसैन, या हुसैन। उस चूटी को भी रिस्क दे दिया। जब अपने पॉकेट से वो बोतल निकाला तो क्या देखा? चूटी के मुंह में दाना था। है? कौन? अली। अल्लाहु अकबर। सुनो, मैं भी अली सुनाता हूं, जिसका खाता हूं उसी का गाता हूं। चंदा फितरा पे तकरीर नहीं करता मैं, अली से लिया है, अली का ही नाम पे लुटाता हूं। तवज्जो। कौन अली? सुनो, मौला अली का एक जमींदार से सौदा हुआ। एक जमीन पसंद आई अली को। अल्लाहु अकबर। अली को जमीन पसंद आई। अली उस जमींदार के पास गए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। सुनो, गए जमींदार के पास मौला अली और उसको कहे मुझे तेरी जमीन पसंद है, ये जमीन बेचेगा? जमींदार ने कहा हां बेचूंगा। कीमत तय हो गई, पैसा रुपया रकम सब कुछ फिक्स्ड हो गया, तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अली ने कहा कल सुबह आकर मैं इस जमीन का तुझे पेमेंट करूंगा। सुनिएगा, बहुत अगले साल तक बाबू इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। बेशक सारे खूबसूरत लोग यहां से वहां तक बैठे हैं, पता है क्यों? अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू नूरानी रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली के चाहने वालों को बताना नहीं पड़ता हम अली के चाहने वाले हैं, चेहरा बता देता है ये अली का गुलाम है। बेशक बेशक। तो जब गुलाम का चेहरा इतना नूरानी तो इमाम का चेहरा कितना नूरानी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, अली को जमीन पसंद आई। अली ने जमींदार से कहा बेचेगा ये जमीन? जमींदार ने कहा हाँ बेचूंगा। रुपया पैसा सब फिक्स, एग्रीमेंट हो गया। अली ने कहा ठीक है, कल सुबह आकर मैं पेमेंट करूंगा। अली चले गए। अब वो जो जमींदार था, जो जमींदार छिलो, वो थोड़ा सितारा परस्त था। सितारा परस्त समझते हैं आप लोग? वो जो सितारा, हाथ, कुंडली, नुजूमी, इस पर बिलीव करने वाला था, ज्योतिषी पे। हाँ हाँ, ज्योतिष पे, सुभान अल्लाह। ज्योतिष पे बहुत उसको यकीन था। तो जब अली चले गए तो वो जमींदार एक ज्योतिषी के पास दौड़ता हुआ गया और उस ज्योतिषी को जाके कहा, देखिए हजरत तशरीफ ला रहे, एक मर्तबा दरूद पढ़िए सब मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। लो सज्जाद, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, अब मेरी तरफ देखिए। एग्रीमेंट हो गया जमीन का। अली ने कहा ये जमीन पसंद है, कल मैं सुबह आकर इसका पेमेंट दूंगा। अब जैसे ही अली अपने घर गए, मौला अली अलैहि सलाम, वो जो जमींदार था वो दौड़ता हुआ एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी को जाकर बोला कि अली से मेरा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है जमीन का। तो उस जमींदार ने कहा तो फिर मेरे पास किस लिए आया है? का मुझे मालूम करना है इस सौदे में मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। अमा के फायदा होगा या नुकसान होगा, घाटा होगा। उस ज्योतिषी ने कहा कि पहले चल के मुझे वो जमीन देखा जो जमीन का सौदा हुआ है, वो जमीन देखकर बताऊंगा मैं कि फायदा होगा या घाटा होगा। वो शख्स, उस जमींदार, उस ज्योतिषी को लेकर गया, जाके जमीन को दिखाया। जब ज्योतिषी ने जमीन देखा तो एक मर्तबा कागज निकाला, कलम निकाला, कुंडली बनाया, जिसको आप लोग कहते हैं कुंडली, जायचा, कुंडली बनाया, फाड़ा, बनाया, फाड़ा, बनाया, फाड़ा। 9-10 बार उसने कुंडली को बनाया, फाड़ा, और आखिर में परेशान होकर जमींदार पूछा कि क्या हो गया, कुंडली बनाते हो, फाड़ते हो, वजह क्या है? तो ज्योतिषी कहने लगा कि मेरी कुंडली ये बता रही है, मेरा इल्म ये बता रहा है कि इस सौदा में तुमको घाटा होगा और बहुत भारी घाटा होगा। उस जमींदार ने कहा घाटा काहे होगा?
का ये जो जमीन तुम अली को बेचना चाहते हो ना, इस जमीन के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये जो जमीन तुम अली को बेचना चाहते हो, इस जमीन में खजाना छुपा हुआ है। हीरा, चांदी, जवाहरात, सोना सब छुपा हुआ है। तो अगर तुम ये जमीन अली को बेचोगे तो सारा खजाना अली को मिल जाएगा, तो तुमको तो नुकसान होगा। तो जमींदार कहने लगा कि मेरा एग्रीमेंट तो हो चुका है, बात तय हो चुकी है, अली सुबह में पेमेंट लेकर आएंगे। उस ज्योतिषी ने कहा अगर घाटे से बचना है तो मुकर जाओ और कह देना उन्हें कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा। उस जमींदार था मगर बेगैरत नहीं था। कहने लगा कि ऐसे कैसे पलट जाऊंगा, बात हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, कैसे अपनी जुबान से मुकरूं, कोई और हल बताओ। तो ज्योतिषी कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई और भी जमीन है? उस जमींदार बोला हाँ, उसी जमीन के बगल में एक और मेरी जमीन है, मगर वो तो एकदम बंजर है, एकदम बंजर जमीन, उसे कैसे बेच दूं? कहा देखो घाटे से बचना है तो वही बंजर जमीन अली को बेच दो। अब सुनिएगा, जब सुबह हुई अली पेमेंट लेकर आए, उस जमींदार को कहा ये लो तुम्हारा पेमेंट, जमीन मेरे हवाले करो। जमींदार कहने लगा नहीं, मैं ये जमीन आपको नहीं बेचूंगा। अली ने कहा क्या हो गया, कल रात तो एग्रीमेंट हो गया था, आज पलट रहा है तू? उसने कहा हाँ कोई वजह है, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। अली ने कहा तो फिर क्या होगा? उस जमींदार ने कहा इसके बगल में मेरी एक और जमीन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो जमीन ले लीजिए। सुनिएगा, अली ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा और मुस्कुराकर कहा ला वही जमीन मुझे बेच दे। वही जमीन अली ने खरीद ली, बंजर जमीन। तवज्जो, अब हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, ये जो जमींदार था ये अपनी जमीन की खुदाई करने लगा। ज्योतिषी ने कहा था इसमें खजाना छुपा हुआ है, मगर एक महीना खुदाई का हो गया, ना मोती निकला, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, कुछ नहीं निकला। और अली ने जब उस बंजर जमीन की खुदाई की तो उस बंजर जमीन से खजाना निकल गया। सुभान अल्लाह। उसी जमीन से हीरा, चांदी, मोती, सोना निकला। सुभान अल्लाह। अब ये जमींदार परेशान हुआ, दौड़ता हुआ ज्योतिषी के पास गया और जाकर कहने लगा तुझे ज्योतिषी किसने बनाया? तूने तो मेरा नुकसान करवा दिया। कहा कैसे? कहा तूने जो जमीन अली को बेचने को मुझे मना किया था और तूने कहा था उस जमीन में खजाना है, मैंने अली को नहीं बेचा और बंजर जमीन अली को बेच दिया, मगर हो गया उल्टा, उसी बंजर जमीन से खजाना निकला और मेरी जो जमीन मैंने नहीं बेची थी वो जमीन से कुछ नहीं निकला। अब वो ज्योतिषी परेशान हो गया, उसने फिर कुंडली बनाई, आसमान में सितारों को देखा और देखकर कहने लगा मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। जो जमीन तूने अली को तू बेचने वाला था उसी जमीन में खजाना था, मगर वो बंजर जमीन में खजाना कैसे निकला? तो वो जमींदार परेशान हो गया, कहने लगा मुझे क्या मालूम। ज्योतिषी ने कहा एक काम कर, मुझे उसी अली के पास ले चल जिसे तूने जमीन बेचा था। अब वो ज्योतिषी मौला अली के पास आया और आकर कहने लगा या अली, जो जमीन आपको पसंद थी उस जमीन से खजाना निकलने वाला था, मैंने इसको मना किया था वो जमीन अली को ना बेच और इसने आपको एक बंजर जमीन दी, मगर उल्टा हो गया, उसी बंजर जमीन से खजाना निकलने लगा। आखिर वजह क्या है? अली ने मुस्कुरा कर कहा तू पहले ये बता कि तूने अपना इरादा क्यों बदला था? तो वो ज्योतिषी कहने लगा मैंने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला। सुनना अली का जवाब। ज्योतिषी ने कहा मैंने सितारे को
को देखकर अपना इरादा बदला। अली ने मुस्कुरा कर कहा, तूने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला और मैंने सितारे को ही बदल दिया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। तूने सितारे को देखकर इरादा बदला। अली ने कहा, मैंने सितारा ही बदल दिया। तो वो अली जो आसमानों पर कुदरत रखता हो, वो अली जिसकी चौखट पर सितारा आकर सलाम भेजता हो, वो अली जिसके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो अली जो कायनात को रिज़्क़ बांटता है। अरे उस अली को मांग कर अल्लाह से अब्बास लेना पड़ा। अल्लाह, बहुत बड़ा जुमला है। उस अली को अल्लाह से अब्बास को मांगना पड़ा। उस अली को कहना पड़ा, अल्लाह मुझे एक अब्बास दे दे। मनसब नहीं मांगी, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। और होता भी भला दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। सुभान अल्लाह। अली ने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी और उस दुआ में अब्बास को मांगा। अल्लाह अब्बास दे दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुझे अब्बास दे दे। अली को मांगना पड़ा जिस चीज के लिए, उस चीज का नाम अब्बास है। सोचो हजरत अब्बास की अजमत। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से निकले और मक्का में पहुंचे, काबा में हज करने के लिए पहुंचे, तो यजीद ने क्या किया था पता है? यजीद ने एहराम में एहराम पहनाकर अपने सिपाहियों को भेजा था। किस लिए? उन लोगों से कहा था, तुम लोग एहराम में छुरी छुपाए रखोगे, छुरी हथियार लिए रहोगे और तवाफ करते करते हुसैन को मार डालना। जब इमाम हुसैन तवाफ कर रहे हो तो इमाम हुसैन को तुम लोग मार देना काबे के करीब। तवज्जो, इमाम हुसैन ने जब काबे का तवाफ करते करते देखा कि एहरामों के अंदर हथियार छुपे हुए हैं, तलवार, तो पता है हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने अब्बास को कहा, अब्बास आज काबे की छत पर तुम चढ़कर बताओ हम कौन हैं। अल्लाहु अकबर। एक वो बिलाल था, मुस्तफा का बिलाल, जो काबे की छत पर चढ़ा। एक ये हुसैन का गाजी है, अब्बास अलमदार। अब्बास अलमदार काबे की छत पर चढ़े। अभी पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा मैं, वरना पूरी रात चली जाएगी। एक दो जुमला खुतबा का पढ़ रहा हूं अब्बास के। हजरत अब्बास काबे की छत पर चढ़े और चढ़कर कहा, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है ये कौन हुसैन है? तुम्हें मालूम है ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है जिनके नाना के जूते के धूल के सदक़े में अल्लाह ने अर्श को ज़ीनत बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बाबा के सदक़े में, जिनके घर वालों के सदक़े में अल्लाह ने ये जमीन का बिछौना बिछाया। अल्लाहु अकबर। सुन्ना अब्बास ने क्या कहा? अब्बास कहते हैं, जब तक हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जब तक ये पंजतन, ये इनके घर वाले जब तक जमीन पर नहीं आए थे, तब तक जमीन वालों के फैसले आसमान पर होते थे। सुनना ये जुमला आखिरी आदमी तक, और या हुसैन या अब्बास का नारा लगाना। अरे सुनो, अब्बास से हुसैन की फजीलत क्या है?
अब्बास से सुनो हुसैन का मकाम क्या है। अब्बास कहने लगे अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो, ये हुसैन कौन है, ये अली कौन है, इनके नाना मुस्तफा कौन है, फातिमा जहरा कौन है, हसन मुश्तबा कौन है, इमाम हुसैन कौन है। अब्बास कहने लगे सुनो, जब तक ये पंजतन ये लोग जमीन पर नहीं आए थे तब तक जमीन वालों के फैसले आसमान पर हुआ करते थे, मगर अल्लाह ने जब मोहम्मद अली, फातिमा, हसन और हुसैन को जमीन पर भेजा तो आसमान वालों के फैसले जमीन पर होने लगे। जब तक ये आसमान पर थे तो जमीन वालों के फैसले आसमान पर होते थे, मगर जब ये जमीन पर आ गए तो आसमान वालों के फैसले जमीन पर होने लगे। यह है अब्बास। अल्लाहु अकबर। आओ तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं, जंगे सिफीन का मंजर। जंगे सिफीन का नाम सुना है? जंगे सिफीन, अल्लाहु अकबर। इस जंग में दो शेर हैं और पूरा शेर का घराना है। सुभान अल्लाह। तवज्जो, सब शेर हैं, शेर खुदा के घर के बच्चे बेशक हैं। जंगे सिफीन में रिवायतों में लिखा है, किसी रिवायत में लिखा है हजरत अब्बास की उम्र 11 साल थी और किसी रिवायत में लिखा है 14 साल। तवज्जो, 11 या 14, मैं 14 पकड़ रहा हूं। जंग सिफीन में अब्बास 14 साल के हैं। अल्लाहु अकबर। और पता है जंग सिफीन में अली के गुलामों में भी एक शेर है। अब्बास तो अली का बेटा है, अली का एक गुलाम है जिसका नाम सुनकर आज भी यजीद की औलादें कब्रों में कांप जाती हैं। पता है उस अली के गुलाम का नाम? अली के लश्कर का कमांडर था जंग सिफीन में। नाम क्या है? मालिक अश्तर। क्या नाम है? मालिक इब्ने अश्तर नखाई। अली के लश्कर का कमांडर मालिक अश्तर इतना बहादुर है कि रात में शाम वाले सो नहीं पाते थे मालिक अश्तर का नाम सुनकर। मालिक सुना, मालिक की अजमत, गुलाम की अजमत सुनो। अब्बास तो बेटा है, मालिक अली का वो गुलाम है जिसका मालिक भी उसको मालिक कह के बुलाता था। अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। मालिक अश्तर। पता है जब जंग में अली उतरते थे तो मालिक अश्तर नहीं उतरते थे, और जब मालिक अश्तर उतरते थे तब अली नहीं उतरते थे। यानी इतने बहादुर, अली उतरे तो मालिक नहीं उतरे, मालिक उतरे तो अली नहीं उतरे। मगर एक ऐसी रात आई जंग सिफीन में कि शाम की सारी फौज एक साथ मैदान में उतर गई। अब जब सारी फौज उतरी तो अली ने मालिक अश्तर को आवाज दिया, मालिक आज तुम भी उतरोगे, मैं भी उतरूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अली और मालिक अश्तर एक साथ उतरे। तारीख ने लिखा कि एक रात में अली ने 1000 को वासिले जहन्नम किया। कितने को मारा? 1000। और मालिक अश्तर ने 999 को मारा। कितने को? एक कम, 1000 से एक कम, 999। और अली ने 1000 को मारा। अब जब रात गुजर गई तो मालिक अश्तर अपने खैमे के बाहर घूमने लगे और टहल कर परेशानी में उंगली में कुछ गिनने लगे। मौला अली मुस्कुरा कर आए अपने गुलाम के पास और आकर कहने लगे, मालिक बड़े परेशान मालूम होते हो। मालिक अश्तर ने कहा, हाँ मौला परेशान हूं, कुछ गिन रहा हूं।
अली ने कहा मालिक अश्तर, अपनी परेशानी तुम बताओगे या मैं बताऊंगा? मालिक अश्तर ने कहा जो दिलों के हालात जानता हो उसे ही तो अली कहते हैं। मौला आप ही बताइए मैं क्यों परेशान हूं? मौला अली ने कहा मालिक अश्तर, तुम इसलिए परेशान हो, तुम ये सोच रहे हो कि कल रात मैंने 1000 को मारा और तुमने 999 को मारा, तो तुम ये सोच रहे हो काश तुम किसी एक और को मार देते, किसी एक और मुनाफिक को मार देते तो तुम मेरे बराबरी में आ जाते। मालिक अश्तर मुस्कुरा कर कहने लगे हाँ या अली, मैं वल्लाह यही सोच रहा था कि आपने 1000 को मारा, मैंने 999 को मारा, अगर किसी एक और को मैं मार देता तो मैं आपकी बराबरी में आ जाता। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा मालिक अश्तर, एक और तो क्या, अगर एक से ज्यादा को भी तुम मार देते तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाते, तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाते। मालिक अश्तर ने कहा मौला वजह क्या है? मौला अली ने कहा वजह यह है मालिक अश्तर कि जब तुम्हारी तलवार चलती है तो ना आगे देखती है, ना पीछे देखती है, ना दाएं देखती है, ना बाएं देखती है, मगर जब अली की जुल्फ़िकार चलती है तो 70 नस्लों को देखती है। मालिक अश्तर, तुम्हारी तलवार आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखती। अली की जुल्फ़िकार शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की जुल्फ़िकार, अच्छा पता है ना अली की जो जुल्फ़िकार है तलवार, ये आसमान से आई है, अल्लाह ने तलवार भेजी है। तवज्जो, और किस जंग में आई है? जंग का नाम याद रखिएगा, जंग का नाम है जंग ओहद। क्या नाम है जंग का? जंग ओहद। जंग ओहद में क्या हुआ? एक सहाबी की तलवार टूट गई, एक सहाबी छिलेन ओनर तलवार भेंगे गए, ठीक बांग्ला बोलची बाबा हैं, बोलून सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तलवार टूट गई सहाबी की, आए नबी के पास, या रसूल अल्लाह तलवार भेंगे गए छे, तलवार टूट गई है। अल्लाह के रसूल ने क्या किया पता है? एक पेड़, एक दरख्त की लकड़ी तोड़ी, टहनी, और लकड़ी तोड़कर सहाबी को दिया, कहा जाओ इससे लड़ो। बोलिए, लकड़ी शाह दरख्त की टहनी तोड़ के दी, कहा जाओ इससे लड़ाई करो। सहाबी भी ऐसा ईमान वाला था कि पलट के पूछा नहीं, या रसूल अल्लाह मैंने तो तलवार मांगी थी, सुभान अल्लाह, आपने दरख्त की टहनी दे दी। तारीख ने लिखा कि उस सहाबी की तलवार तो टूटी, मगर वो लड़ता रहा उस टहनी से, दरख्त की लकड़ी से जो नबी ने दी, वो लकड़ी नहीं टूटी। अल्लाह अकबर। तवज्जो, अब उसी जंग में उसकी तलवार टूटी जिसकी तलवार कभी नहीं टूटी थी। अल्ताफ गाजी साहब क़िबला बतौर खास ये जुमला सुनिए, उसकी तलवार टूटी जंग ओहद में जिसकी तलवार कभी नहीं टूटी। कौन? हैदर। अली की तलवार भी टूटी। मौला अली आए रसूल अल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, आका मुझे भी एक तलवार दीजिए। नबी खामोश खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे रसूल अल्लाह। अली ने दूसरी बार कहा, या अली मेरी तलवार, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मुझे तलवार दीजिए। नबी चुप, साइलेंस, खामोश, कुछ बोलते नहीं। तीसरी मर्तबा अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मुझे तलवार दीजिए। नबी चुप हैं। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह इसे अली को भी दरख्त की कोई लकड़ी तोड़कर दे दीजिए। आप चुप क्यों हैं?
आवाज आएगी चुप इसलिए हूं कि जिसका शेर है वही तलवार भेजेगा। जिसके घर से आया है तलवार भी वहीं से आएगी। अल्लाह अली कहां से आए बोलिए ना, काबे में, याद रखिएगा। और जो अली का नमक हराम है ना उससे कहिएगा आज के बाद काबे की तरफ रुख करके सजदा करना छोड़, इसलिए कि यहाँ तेरा बाप नहीं हमारा मौला आया। तवज्जो है, पूरी तवज्जो। अली उससे कहिएगा नमक हराम उसे कि काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना छोड़, यहाँ तेरा अब्बा नहीं हमारा मौला आया है। जुल्फ़िकार अली नबी ने कहा जहां काल जहां से आया है, जिसका शेर है तलवार भी वहीं से आएगी। अब थोड़ी देर गुजरी कि जिब्रील हाथों में तलवार लेकर आए और साथ साथ कसीदा पढ़ते हुए आए। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली, मेरे साथ बोलिए ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के। अल्लाहु अकबर, कोई फातेह नहीं सिवाय अली के। अली के लिए तलवार आई। रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कटमुल्ला को प्रॉब्लम हो गया है? आसमान से जुल्फ़िकार आई तो रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कटमुल्ला परेशान हो गया। बोले कहां से तलवार आ गई? आसमान में क्या कोई लोहे का कारखाना है? क्या बोला? बोला तलवार लोहे की कहां से आई? क्या आसमान में कोई लोहे का कारखाना है? जैसे ही उसने कहा मैंने कहा सुन, क्या कहा तूने? कहने लगा आसमान से लोहे की तलवार कहां से आ गई? क्या आसमान में कोई लोहे का कारखाना है? मैंने कहा मैं तुझे जवाब दूंगा बकरीद के टाइम, जब मौलवी खुतबा देकर कहेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लेटाया, अल्लाह ने फरिश्ते को कहा जाओ दुम्बा लेकर इस्माइल को बचाओ, दुम्बे को लगाओ, तो मैं भी तुझसे पूछूंगा आसमान में कोई दुम्बों की मंडी है क्या? अरे जहां दुम्बों की मंडी होगी गौर से देखना बगल में लोहे का कारखाना भी होगा। सुभान अल्लाह। यानी जहां पे दुम्बों की मंडी मिलेगी वहीं लोहे का कारखाना भी मिलेगा। ये मुहर्रम में हम लोग दुलदुल निकालते हैं ना, इमाम हुसैन का घोड़ा, तो क्या बोलता है हमको फट से मुनाफिक? बोले साल भर इसको अस्तबल में था और एक दिन में तुम लोग इसको निकाल के जुलझना बना दिए। तो उससे पूछना कि बकरीद में जो जानवर की कुर्बानी देता है तेरे लिए क्या जन्नतुल फिरदौस से उतरता है? तो अली की जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देखती है। अली ने कहा मालिक अश्तर, जब तुम्हारी तलवार चलती तो ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, मगर जब मेरी तलवार चलती है तो 70 नस्लों को देखती है। अगर 70 नस्लों में भी कोई मोमिन पैदा होने वाला हो तो अली की तलवार उसको छोड़ देती है। अल्लाहु अकबर, क्या बोल रहे हैं अली? अगर 70 नस्लों में भी किसी काफिर के कोई मोमिन पैदा होगा तो मेरी तलवार उसको छोड़ देती है। अच्छा मौलवी साहब हम लोग को डराता है ना, क्या डराता है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, है ऐसा लगता है सारी नमाज अकेले पढ़ता है? पूरी तवज्जो, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है? सारी नमाज यही अकेले पढ़ता है ना? एक शख्स, एक आदमी हमको बोला अजमेर में सब बेनमाजी जाते हैं,
ख्वाजा के दरबार में सब बेनमाजी जाते हैं। मैंने कहा तेरे पास BBC चैनल का मालिक तुम ही हो क्या? बोले काहे? मैंने कहा तुमको पता कैसे चला? सबका घर में हिडन कैमरा छुपा रखा है। अबे तुमको कैसे मालूम कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद में जाके नहीं पढ़ते, घर में पढ़ते हैं। मुनाफिक के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में अकेले पढ़ो। बेशक बेशक। अगर मोमिन इमाम है फिर तो ठीक है, उसके पीछे पढ़ो। पर अगर इमाम मुनाफिक है तो मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं होगी। हम लोग इसीलिए घर में नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम कि सारे बेनमाजी जाते हैं अजमेर में? बोले हमको मालूम है सारे बेनमाजी। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो पक्का नमाजी हूं। मैंने कहा दलील? बोले देखने रे पूरा पेशानी काला हो गया। मैंने कहा बे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था या चिटाई तोड़ने गया था? पूरा साल काला नहीं हुआ और 1 महीना का रमजान में काला हो गया। हम लोग भी पढ़ते हैं नमाज मगर आज तक काला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अली की मोहब्बत का नूर आज भी है। बेशक। अरे 1 महीना में पूरा पेशानी काला कर लिया। मैंने कहा तू तो पक्का नमाजी। मैंने बोले हाँ। मैंने कहा तू कभी अजमेर गया? बोले नहीं हम तो कभी अजमेर नहीं गए। मैंने कहा तो आप जब मस्जिद जाना तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना, इसलिए कि अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे अल्लाह जाने ख्वाजा को तेरे जैसे नमाजी से उन बेनमाजियों में क्या अच्छा लगा कि उन्हें बुला लिया तुझे भगा दिया। ख्वाजा की चौखट पर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक। तवज्जो। हिंद का राजा, बोलिए ना मेरा ख्वाजा। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। अरे पूरे हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। मेरा ख्वाजा। एक अंग्रेज गवर्नर गया तो बोल कर गया कि हिंदुस्तान में कोई बादशाह की हुकूमत नहीं है, कोई मिनिस्टर की हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में अजमेर में एक फकीर कब्र के अंदर से हुकूमत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारा राजा हिंद का राजा, हिंद का राजा। अरे हमारा राजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा हमारा महाराजा है, ख्वाजा हमारा महाराजा। मगर कभी जाकर ख्वाजा से भी पूछो ख्वाजा आप तो हमारे राजा हैं, आपका महाराजा कौन है? ख्वाजा कहेंगे दरवाजे पर नहीं पड़ा बादशाह हस्त हुसैन। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। मैंने कहा तुझे नहीं पता ख्वाजा के दरवाजे पर क्या लिखा है? ख्वाजा का महाराजा हुसैन है, ख्वाजा का बादशाह हुसैन है। देखिए कहां कहां से तकरीर घूम रही है, खाली देखिए। मौला चाह रहे कि आज हर जगह पहुंच जाए। मक्का मदीना करबला नजफ सब पहुंच गए, अजमेर भी पहुंच गए। अल्लाह अकबर अब्बास अलमदार के दरबार तक पहुंच गए। अब अल्लाह जाने मौला और क्या क्या बुलवाएंगे। तवज्जो। अली ने कहा मालिक अश्तर तेरी तलवार आगे पीछे कुछ नहीं देखती, मेरी तलवार नस्लों को देखती है। हमें क्या डराता है मौलवी? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, दुकान दो। काहे? बोले कब्र में केकड़े आते हैं, कब्र में बिच्छू आते हैं, कब्र में सांप आते हैं। मैंने कहा आए होंगे, तेरे अब्बा की कब्र में आए होंगे, तेरे दादा की कब्र में आए होंगे। अली वालों की कब्रों में सांप नहीं आता। बेशक बेशक। आखिरी आदमी तक सुनिए, अली वालों की कब्रों में सांप नहीं आता। सांप कैसे आए? सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला आ जाता है।
सोचिए जरा, अली की तलवार उसको छोड़ देती थी जिसकी 70 नस्लों में कोई मोमिन आने वाला हो। तो इंसाफ से बताओ, अरे जिसकी 70 नस्ल में, जिसकी नस्ल में अगर कोई मोमिन आ जाए तो उस पर अजाब नहीं आता, तो जिसकी कब्र में अमीरुल मोमिनीन आ जाए। सुभान अल्लाह। अली कौन है? अली अमीरुल मोमिनीन है। तो जिसकी कब्रों में अमीरुल मोमिनीन आ जाए उसका कौन क्या बिगाड़ेगा? तवज्जो। तो ये अली ने कहा, मालिक अश्तर, तुम्हारी तलवार ना आगे देखती है, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, मगर जब मेरी जुल्फकार चलती है तो 70 नस्लों को देखती है। अब उस जंग में ये तो अब गुलाम को सुन लिया ना मालिक अश्तर, अब सोचो कि जब गुलाम ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? जब मालिक अश्तर का ये आलम, तो अब्बास तो शेर खुदा का शेर है। क्या आलम होगा अब्बास का? 14 साल के हैं अब्बास। करबला में अब्बास 32 साल के थे। कितने साल के याद रखना? 32 इयर्स के। सिफ़ीन में अली हैं, अब्बास है 14 साल की। 14 साल के अब्बास एक मर्तबा अली के पास आए और आकर कहने लगे, बाबा मुझे जंग में जाने की इजाजत दो। बाबा बाबा मैं भी जंग में जाना चाहता हूं। बाबा मुझे भी तलवार चलाने की इजाजत दीजिए। मालिक अश्तर ने हजरत अब्बास को देखा और देखकर मालिक अश्तर ने कहा, अब्बास आप कमरे बनी हाशिम हैं, आप बनी हाशिम का चांद हैं। अब्बास चांद बादलों में घिर जाएगा। अब्बास ने एक मर्तबा मालिक अश्तर को देखा और देखकर कहा, मालिक चांद जो बादल में घिर सकता है वही चांद बादलों को चीर के निकल भी सकता है। बेशक बेशक। अब्बास एक मर्तबा जलाल में आए और आकर कहा, मालिक अश्तर क्या तुम ये समझते हो कि मैं बच्चा हूं, मैं जंग नहीं कर सकूंगा? तो सुनो अब्बास, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूं। तुम्हें अगर मेरी शुजाअत पर तुम सवाल उठा रहे हो तो एक काम करो मालिक अश्तर, एक तलवार तुम भी निकालो, मैं भी तलवार निकालता हूं। अगर तुम्हें ये ना बता दिया कि मैं अली का बेटा हूं तो मुझे अब्बास ना कहना। अगर मैंने ना दिखा दिया कि मैं अली का बेटा हूं, अगर ये ना बता दिया कि मैं हैदर कर्रार का खून हूं, तब मुझे अब्बास ना कहना। मेरा नाम है अब्बास। आपको पता है अब्बास किसको कहते हैं? अब्बास कहते हैं शेर को। सुनना, अरबी में शेर का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। शेर जब बैठा होता है ना, शेर जब अपने छावनी में शेर जब बैठा होता है तो उस वक्त शेर को कहते हैं असद। क्या कहते हैं? असद। बैठे हुए शेर को कहते हैं असद। और वही शेर जब एक मर्तबा अपना सर उठाकर शिकार की तरफ देखता है तो उस शेर को कहते हैं ज़ैग़म। क्या कहते हैं? ज़ैग़म। और वही शेर जब शिकार की तरफ दौड़ता है तो उसको कहते हैं ज़रग़म। और वही शेर जब शिकार के ऊपर हमला करता है तो उसको कहते हैं हैदर। और वही शेर जब अपने शिकार को चीर डाले तो उसको कहते हैं अब्बास।
का शेर, यह है शेर खुदा का शेर। एक मर्तबा जलाल आया अब्बास अलमदार को, मालिक अश्तर मुझे बाबा से इजाजत दिला दो, मैं दिखाता हूं कि मैं अली का बेटा हूं। मौला अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस्माइल आ गया। एक मर्तबा अब्बास का चेहरा देखा और गले से लगाया। अल्लाह अकबर, शेर शेर से गले मिल रहा है। एक मर्तबा अली ने कहा, अब्बास जंग में जाना चाहते हो? हाँ बाबा, इजाजत दीजिए। एक मर्तबा मौला ने कहा, जाओ अब्बास, मैंने इजाजत दी। अब्बास जब मैदान में उतरना, हमला करना, तो दोनों दांत को, दोनों जबड़े को दबा लेना, तवज्जो, और दुश्मन की तरफ देखकर हमला करना। अल्लाह अकबर। अली ने अब्बास के सर पे अमामा पहनाया, अली ने अब्बास को लिबास पहनाया, और 14 साल का अब्बास, अल्लाह अकबर, 14 साल का अब्बास, 14 साल का शेर खुदा। एक मर्तबा अब्बास मैदान में गए, और मैदान में जब अब्बास जाने लगे तो अली ने कहा, अब्बास एक शर्त में जाने दूंगा। अब्बास ने कहा, बाबा क्या शर्त है? कहा, अब्बास मुंह खोल के मत जाना, चेहरे पर नकाब डाल के जाना। और मौला अली ने, मौला हजरत अब्बास के चेहरे पर नकाब डाला, तवज्जो। और जब अब्बास ने हमला किया तो लश्कर फौज भागने लगी, तवज्जो कीजिएगा। एक मर्तबा मौला अली ने मालिक अश्तर को पीछे पीछे भेजा, मालिक जाओ और जाकर देखो मेरा गाजी कैसा लड़ रहा है, मेरे अब्बास की जंग कैसी है, और मुझे आकर बताना। मालिक अश्तर गए और आकर हैरत में कहने लगे, मौला मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जंग नहीं देखी, मौला मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा गाजी नहीं देखा। अली ने कहा, मालिक मुझे बताओ अब्बास कैसी जंग करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं। एक मर्तबा मालिक अश्तर कहने लगे, मौला मैंने अब्बास का निराला अंदाज देखा, मैंने ये देखा कि अब्बास कल्ब पर हमला करते हैं, दुश्मन के बीच हमला करते हैं, और अब्बास के सामने जब कोई सिपाही लड़ने के लिए आता है तो अब्बास पहले तलवार की नोक उसके पेट में चुभाते हैं, सिपाही घोड़े से उछलता है, इससे पहले के घोड़े में वापस आए अब्बास उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास। अल्लाहु अकबर। मालिक अश्तर ने कहा, मौला अब्बास सिपाही के पेट में तलवार चुभोते हैं, सिपाही उछलता है, इससे पहले के घोड़े के जीन पर गिरे अब्बास हवा में ही उसको 2 टुकड़ों पे तकसीम कर देते हैं, बांट दे देते हैं। तवज्जो कीजिएगा। अब अब्बास ने मैदान में हमला किया, फौज भागने लगी, और भागकर सिपाही कहने लगे, अली के लश्कर में अब कोई नहीं बचा। तो अली खुद चले आते हैं, अली बार बार खुद चले आ रहे हैं, ये अली है जो हमला कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। एक मर्तबा अली के कानों में ये आवाज पहुंची, अली खैमे से निकले, दौड़ते हुए घोड़े में बैठकर अब्बास के करीब आए। एक मर्तबा आकर अब्बास के चेहरे से नकाब हटाया और हटाकर कहा, तूने क्या समझा? अरे ये मेरा बेटा अली है, मेरे घर का हर बच्चा अली है। नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास। मेरे घर का हर बच्चा अली है, सब अली हैं, अली के घर आने वाले। एक मर्तबा ये कहकर हजरत अब्बास के चेहरे से मौला अली ने नकाब हटाया और नकाब हटाकर कहा, अब्बास करो हमला। इधर से अब्बास ने हमला किया, उधर से हैदर कर्रार ने हमला किया। फौज कभी यहाँ भागी, कभी वहां भागी, सिपाही भागने लगे। किसी ने आवाज देकर कहा, अरे भाग क्यों रहे हो, जंग क्यों नहीं करते, जंग क्यों नहीं करते, भाग कहाँ रहे हो? सिपाही कभी दाएं भागे, कभी बाएं भागे, कभी आगे भागे, कभी पीछे भागे। किसी ने पूछा, सिपाहियों भाग क्यों रहे हो? तो
सिपाहियों ने कहा अरे भागे नहीं तो क्या करे, अब तक एक अली से मुकाबला नहीं कर पाते थे, अब तो 2 अली आ गया। नारे अब्बास, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक अली नहीं संभलता था, अब तो 2 अली आ गए। अल्लाह अकबर। बस 5 से 10 मिनट और तकरीर में खत्म कर रहा हूं, बहुत टाइम हो गया। पूरी तवज्जो सुनो अब्बास की अजमत। मैं करबला तक आ गया। करबला, इमाम हुसैन करबला में कब आए? 2 मुहर्रम को। कितने मुहर्रम? 2 मुहर्रम। और यजीद का जो लश्कर, यजीद का कमांडर लेकर आया उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास। कितनी मुहर्रम को? 4 मुहर्रम। 2 को हुर का लश्कर आया था, मगर यजीद का जो कमांडर था वो फौज लेकर आया है कूफे से 4 मुहर्रम को। तवज्जो, जब 4 मुहर्रम को उमर साद करबला में आ गया, यजीद के लश्कर के कमांडर का नाम क्या बोलिए? उमर साद, उमर इब्ने साद। क्या नाम है? उमर इब्ने साद। बोलिए अल्लाह की लानत हो उस पे। यजीद के लश्कर का कमांडर है उमर इब्ने साद। तवज्जो, 4 मुहर्रम को आया करबला में। कूफे का जो गवर्नर था, कूफे का, यजीद ने जिसको अपॉइंट किया था इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, उस हरामजादे का नाम क्या था पता है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। क्या नाम था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। 4 मुहर्रम को जब उमर साद करबला आया ना, करबला पहुंच गया, तो बहुत बेहतरीन ये एक वाकया एक मौलाना ने बयान किया है जो मैं आपके दरमियान बयान कर रहा हूं। 4 मुहर्रम को जब उमर साद का वाकया काफिला करबला में आया, तो कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उसने खत लिखा उमर साद को, लेटर लिखा, और लेटर लिखकर पूछा कि ये बता हुसैन के खैमे कितने हैं? क्या पूछा? सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर या अब्बास से गूंज जाना चाहिए जो वाकया बयान कर रहा हूं मैं। बिल्कुल मेरी तरफ कंसंट्रेट रखकर सुनना। उमर साद ने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा उमर साद को, ये बता हुसैन के खैमे कितने हैं? कितने खैमे हैं हुसैन के? मतलब खैमे यानी कैंप, टेंट। कितने खैमे हैं हुसैन के? उमर साद ने खत देखा, एक मर्तबा कलम उठाया और कलम उठाकर लिखा, हमारे पास बहुत फौज है। क्या लिखा? हमारे पास बहुत फौज है। और खत को कूफा भेज दिया। इब्ने ज़ियाद के पास जब लेटर पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद पढ़ा और पढ़ के बोला, ये क्या सवाल किया है, क्या जवाब दे रहा? मैंने इससे पूछा कि हुसैन के खैमे कितने हैं, और ये मुझे लिखकर भेज रहा है फौज है हमारे पास, बहुत फौज है। इब्ने ज़ियाद सोचा कि शायद थक गया होगा करबला पहुंचकर, तो सही से समझ नहीं पाया लेटर। फिर खत भेजा लिखकर कि अरे मैंने पूछा है हुसैन के खैमे कितने हैं। उमर साद ने खत देखा, फिर कलम उठाया और उठाकर लिखा, घोड़े भी हैं हमारे पास। क्या लिखा? घोड़े भी हैं हमारे पास। कूफा भेज दिया खत। इब्ने ज़ियाद खत पढ़ा और पढ़ के बोला, इसको क्या हो गया है? मैं पूछ रहा हूं हुसैन के खैमे कितने हैं, कभी लिखकर भेज रहा है फौज है हमारे पास, अभी लिखकर भेज रहा है घोड़े हैं हमारे पास। उसने फिर खत भेजा करबला, इब्ने ज़ियाद ने उमर साद को, अरे मैं पूछ रहा हूं हुसैन के खैमे कितने हैं।
एक मर्तबा उमर साद ने खत देखा, कलम उठाया और उठाकर लिखा तलवार भी है हमारे पास। क्या लिखा? तलवार भी है हमारे पास। और लिखकर खत को भेजा। उमर साद का जब खत पढ़ा, इब्ने ज़ियाद ने गुस्से में आ गया और आकर कहने लगा, मैं तुझसे पूछ रहा हूं हुसैन के खैमे कितने हैं? तू कभी लिखता है फौज है हमारे पास, कभी लिखता है घोड़े हैं हमारे पास, कभी लिखता है तलवार है हमारे पास। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने खत में लिखा, क्या तू पागल हो गया है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं हुसैन के खैमे कितने हैं। अगर इस बार सही जवाब नहीं दिया तो तुझे लश्कर से निकाल दूंगा। अब इब्ने ज़ियाद का खत आया, सुनना आखिरी आदमी तक। इब्ने ज़ियाद का खत आया उमर साद के पास। उमर साद ने खत पढ़ा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तू पागल हो गया है, मैं पूछ रहा हूं हुसैन के खैमे कितने हैं। एक मर्तबा उमर साद ने कलम उठाया और खत में जवाब लिखा, पागल मैं नहीं तू हो गया है, दीवाना मैं नहीं तू हो गया है। आखिर किस माँ ने वो बेटा जन्म दिया, किस माँ ने वो बेटा पैदा किया जो अब्बास के रहते हुए हुसैन का खैमा देखे। नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास। कहा किस माँ ने वो बेटा पैदा किया है जो अब्बास के रहते हुए हुसैन के खैमे तक पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर। जो हुसैन के रहते हुए, आपको पता है हजरत अब्बास का जो कद बताया गया है, कद हाइट, सिर्फ जो कद था हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, गाजी अब्बास का जो कद था, किसी रिवायतों में बताया गया है कि 14 फुट के थे अब्बास। कितने? अल्लाह अकबर, 14 फुट के अब्बास। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, अब्बास जब अरबी घोड़े में बैठते थे ना, अरब का घोड़ा सबसे बड़ा घोड़ा होता है, अरबी घोड़े में जब बैठते थे अब्बास तो पैर जमीन से टकराता था। कभी सोचिएगा बैठकर, आखिर क्या वजह है? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सारे सिपाहियों को जंग करने की इजाजत दी, मगर अब्बास को इजाजत नहीं दी। सबको इजाजत दी, मगर जब अब्बास आए इजाजत मांगने तो अब्बास को इजाजत नहीं दी। आखिर में जब इमाम हुसैन के लश्कर में कोई नहीं रहा तो हजरत अब्बास फिर आए और आकर कहने लगे, मौला अब तो इजाजत दे दीजिए आका। हुसैन ने कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? हजरत अब्बास ने सर झुकाकर कहा, मौला जब लश्कर ही नहीं रहा तो अलमदारी किसकी करूंगा? मौला अब्बास एक मर्तबा खैमे में गए जनाबे सकीना के, और बीबी सकीना से कहा, सकीना आका मुझे इजाजत नहीं देते और मैं तुझे प्यासा नहीं देख सकता। सकीना ठीक है, आका मुझे जंग में जाने की इजाजत नहीं देते, ना दे, मगर मेरे आका से चल के अपने बाबा से कह दो कि मुझे कम से कम फुरात जाकर पानी लाने की इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। बीबी सकीना मौला हजरत अब्बास अलमदार के साथ आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है अब्बास, पानी लाने की इजाजत तो दूंगा मगर एक शर्त पे दूंगा। अब्बास अलमदार ने कहा, क्या शर्त मौला? कहा, अब्बास जाओगे तो तलवार लेकर नहीं जाओगे। क्या कहा? बस इसी पे खत्म कर रहा हूं मैं तकरीर। अब्बास जाओगे तो तलवार लेकर नहीं जाना। कभी सोचना बैठकर तन्हाई में, अकेले में, कि जिस हुसैन ने सबको इजाजत दी, अब्बास को इजाजत क्यों नहीं दी?
इसलिए कि हुसैन को पता था ये अपने दौर का अली है। बेशक अगर मैं अपने जमाने का मोहम्मद हूं तो अब्बास अपने जमाने का अली है। बेशक और अगर अब्बास उतर गया मैदान में तो किसी माँ में वो ताकत नहीं, किसी माँ ने वो बेटा नहीं पैदा किया जो अब्बास से लड़ सके। नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, जंग का नक्शा बदल जाता। हुसैन जानते थे कि अब्बास को भेज दिया तो जंग का नक्शा बदल जाएगा। हुसैन करबला में यजीद को मिटाने नहीं, यजीदियत को मिटाने गए थे। हुसैन को कयामत तक नाना का दीन बचाना था। हुसैन को सब्र का मुजाहिरा करना था। इसलिए हुसैन ने अब्बास को इजाजत नहीं दी। अल्लाह अकबर। अब्बास की जंग तो बाकी है। कहा जाता है कि जब जमाने का आखिरी हुसैन आएगा, जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जब जमाने का हुसैन आएगा तो अल्लाह उस हुसैन का साथ देने के लिए अब्बास को भी भेजेगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह हम लोगों को वो दिन दिखाए कि हम अब्बास अलमदार की जंग देखें। अभी आपने देखा, बस खत्म कर रहा हूं मैं तकरीर, 2-3 मिनट। तुर्की में जलजला आया, अभी आया ना। सीरिया में, शाम में जलजला आया। सारा शाम हिल रहा था। सीरिया की जमीन हिल रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी, तमाम बिल्डिंग इमारत सब गिर रहा था। मगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी, जो वीडियो आई है कि जनाबे ज़ैनब का रोजा, अली की बेटी का रोजा, अली की बेटी के रोजे में कुछ नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और जो जो शहजादी ज़ैनब के रोजे में थे उनको कुछ नहीं हुआ। आपको मालूम है 6 साल पहले, 5 साल पहले जब ISIS वालों ने सीरिया पे कब्जा किया था और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे थे, तो उनका मुकाबला किसने किया था? हिजबुल्लाह वालों ने। पता है ना, हिजबुल्लाह वालों ने मुकाबला किया। तो जब इन लोगों ने शहजादी ज़ैनब के रोजे पर हमला किया, तो कहा जाता है शहजादी ज़ैनब के रोजे में कुछ गिनती के सिपाही थे उस वक्त। कितने? गिनती के। और ये तकरीबन 1000 से ज्यादा थे। ISIS वाले 1000 से ज्यादा। और वहां पर शहजादी ज़ैनब के रोजे में कुछ गिनती के सिपाही थे। मगर ये ISIS के दहशतगर्द टेररिस्ट जब इन लोगों ने बीबी ज़ैनब के रोजे पर हमला किया, एक मर्तबा भगदड़ मची। ये सारे दहशतगर्द टेररिस्ट जालिम भागने लगे। और ये सब जब भागे तो इनसे पूछा गया कि तुम लोग तो 1000 से ज्यादा थे, तो फिर तुम लोगों ने क्या देखा कि तुम लोग भागने लगे? तुम लोगों को कौन भगा रहा था? तवज्जो, तुम लोगों को कौन भगा रहा था, कौन मार रहा था? तो वो सिपाही कहने लगे हमें नहीं मालूम, मगर जब हमला कर रहे थे तो हर तरफ से हमें सिपाही आकर मार रहे थे। हम लोगों को पता नहीं था कौन मार रहा है। तो हमने जब आवाज सुनी तो ज़ैनब के रोजे से आवाज आ रही थी, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। अल्लाह हमें उस अब्बास गाजी का सदका अता करे। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए कि जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आए
तो हम अपनी आंखों के सामने मौला अब्बास अलमदार की जंग देखें। अभी तो अब्बास की जंग बाकी है। दुश्मनों होशियार हो जाओ, इस दौर के मोहम्मद के साथ इस दौर का अली भी आएगा। बस या गाजी, नारे गाजी, नारे गाजी। हम लोगों ने गाजी का दामन इसीलिए थामा कि गाजी ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। अरे अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें और इंशाअल्लाह ये महफिल अगले साल के लिए मुल्तवी।